लखनऊपुर नाम का एक गांव था। ऐसे तो वह गांव बहुत सुंदर और हरी भरी थी। गांव वाले भी खुश मिजाज के थे, लेकिन जब भी होली का त्योहार नजदीक आता गांव वाले दहशत में आ जाते। एक दिन गांव वाले गांव के चौपाले में बैठकर बात कर रहे थे। भैया, फिर से होली आ रही है। इस बार क्या प्रोग्राम है? इस बार तो भांग होना चाहिए और लाल रंग के साथ। बात तो ठीक है राहुल भैया, लेकिन जोश में होश भूल गए। पिछली बार खूनी होली हुई थी। रमेश की बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। अरे भैया, हम कहता हूँ कि याद मत दिलाओ। भैया, पिछली होली मत याद दिलाओ, उस दिन नींद नहीं आई। भैया, उस चुड़ैल का खूनी चेहरा देखकर पता है पूरे 15 लोगों को मारा था दुष्ट। तभी वहाँ पर गांव के सरपंच आते हैं और बोलते हैं, अरे चुप करो गांव वालों, तुम सबको याद है चुड़ैल क्या बोल कर गई थी? तभी राहुल कहता है, अरे हम नहीं थे वहाँ। बताइए सरपंच जी, क्या बोली थी? वह बोली थी गांव वाले इस बार होली मत मनाना, नहीं तो मैं फिर से आऊंगी और इस बार पहले से भी ज्यादा तांडव दिखाऊंगी। आप सब लोग भी ना, चुड़ैल से हम नहीं डरते भाई। हाँ, और हम तो होली खेलेंगे, देखते हैं कौन आता है। ऐसा कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और होली का दिन आ जाता है। होली के दहन के दिन राहुल के कहने से लकड़ी जमा करते हैं और रात होते ही लकड़ी में आग लगाते हैं। देखो गांव वालों, आज तो होली भी जला ली, कोई भूत नहीं आया। तुम लोग यूं ही चिंता करते हो भाई। उधर गांव वाले होली का खुशी मनाते हैं। वही चुड़ैल गांव के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। इन गांव वालों के बहुत ही हिम्मत बढ़ गई है। होली जला रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद। हा हा हा, आज तो नहीं छोड़ूंगी। तभी गांव के छुट्टन और पुट्टन वहां से निकलकर अपने घर चलने लगते हैं। चुड़ैल उनका पीछा करने लगती है। अरे भाई जरा रुको, हमको जोरों का आया है, कर लेते हैं तो चलते हैं। ऐसा कहकर छुट्टन टॉयलेट करने जाता है। तभी चुड़ैल आती है और दोनों को मार देती है। सुबह होने के बाद छुट्टन और पुट्टन का लाश गांव के जंगल के पास मिलता है। तभी सरपंच कहते हैं, मैंने मना किया था कि होली मत मनाओ, लेकिन तुम सब ने मेरी बात नहीं मानी। सरपंच जी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से दोनों की मौत हो गई। मुझे माफ कर दो गांव वालों। थोड़ी देर बाद वहां पर एक तांत्रिक बाबा आते हैं। अपने तांत्रिक विद्या से उस चुड़ैल को बुलाते हैं और फिर कहते हैं, तू गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? मेरे रहते इस गांव में होली नहीं होगा। अगर जो भी होली खेलेगा उसे मार दूंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल वहां से चली जाती है। फिर तांत्रिक बाबा कहते हैं, तुम लोग परेशान मत हो, इस बार होली मत मनाओ, अगली बार होली मनाना और अपने तांत्रिक विद्या से उस चुड़ैल का आत्मा कैद कर लेता हूँ। फिर तांत्रिक ने हवन किया सभी गांव वालों के साथ। फिर उस गांव में सब होली खेलने लगे और ऐसी कोई भी दुर्घटना नहीं हुई और सभी गांव वाले खुशी खुशी होली खेलने लगे।